हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज आपके और उनके बीच में ऐसा फैसला होने वाला है जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आपको दो ऐसे लोग हैं, उनके बीच में आपको किसी एक का चुनाव करना है। कोई एक आपके करीब रहेगा और कोई एक आपसे दूर चला जाएगा। उसका एक मुख्य कारण है और वो कारण आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। यदि आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपको ये रीडिंग मिली है, तो निश्चित ही आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कि आपको दो लोगों को लेकर के एक फैसला लेना होगा। एक ऐसा फैसला जिसमें कि आप एक का चुनाव करेंगे। आज अगर आप इस रीडिंग को पूरा सुन पाए ध्यान से, तो निश्चित ही आपके जीवन में आने वाली एक बहुत बड़ी उलझन से आप बचने वाले हैं। आपके जीवन में एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी दुविधा जिससे कि आप पूरी तरह से बच जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपके समक्ष यह रीडिंग भेजी है, ये मैसेज भेजा है, जिसमें कि आप जान पाएं कि आपके जीवन में उन दो लोगों में से किसी एक व्यक्ति का क्यों चुनाव करना है। कौन है वो दो व्यक्ति जिनमें से किसी एक को आप चुनें और दूसरे से आप कुछ दूरी बना करके रखें, क्योंकि उसका जो कारण है वो आपके जीवन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। और ये व्यक्ति आपके जीवन में ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपका प्रेम होता है, या आपके परिवार का वो सदस्य जिसका स्वभाव आपके विपरीत होता है। आपका स्वभाव कुछ और है, उसका स्वभाव कुछ और है, और आपके बीच में तालमेल नहीं मिल पा रही। ठीक है, यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वो आपसे प्रेम करने वाला व्यक्ति है। वो प्रेम करने वाला व्यक्ति जो कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन उसकी सोच और आपकी सोच आपस में मिलती नहीं है। आप उससे भी प्रेम करते हैं, क्योंकि आपका प्रेम एक सामान्यता प्रेम है, सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, और आपका प्रेम पूरी तरह से पवित्र है। दोस्ती के दायरे में किया गया प्रेम हमेशा बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होता है, लेकिन इस व्यक्ति का भाव आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। इस व्यक्ति का स्वभाव आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसका स्वभाव आपसे बिल्कुल अलग है और इसका प्रेम भी आपकी तरह नहीं है। जहां आप उससे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वहां बात बात पर इसे कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात बोलनी होती है जिसमें कि इसके प्रेम के साथ साथ इसका स्वार्थ झलकता है। ऐसा स्वार्थ जिसमें कि प्रेम के साथ साथ कुछ शहद जैसा मीठा हो। और वहीं पर आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आपको दुविधा दिखने वाली है, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे के समय में आप ऐसी दुविधा में फंस सकते हैं। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। उसने कभी भी आप पर किसी भी बात का ना तो दबाव दिया है, आपको अपने जीवन में स्वतंत्र छोड़ दिया है। आप जो चाहे कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी से भी बात करने की रोक टोक इसने कभी नहीं की। आपकी खुशियों का ख्याल रखा है, आपके जो अरमान है कुछ काम करने के, वो इसने ध्यान में हमेशा रखे हैं। एक पॉइंट इसने लेकर के ये चला है, हमेशा चला है। इसने इस बात को समझा है कि आप भी एक इंसान हो। अगर आप लड़की हो तो आप इंसान हो और आपका भी दिल है, आप भी कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो। आप भी एक बड़ा सपना देख करके बैठे हो कि आप मेहनत करके कुछ प्राप्त करोगे। इसी के चलते इसने हमेशा आपको मोटिवेट किया है, हमेशा आपको कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया है, कभी भी आपको रोकने का प्रयास नहीं किया। कभी भी आपके ऊपर इसने
किसी भी कार्य को लेकर के स्टॉप लगाने की कोशिश नहीं की है। किसी भी कार्य के बारे में 99% ये नहीं कहा है कि इस कार्य को मत करो, जिस कार्य में बिल्कुल सच में इसे ऐसा लगता है कि वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में इसने बहुत आराम से, बहुत प्रेम से आपको समझाया है। लेकिन कभी भी किसी भी बात को लेकर के इसने आपके साथ ना तो क्रोध में वार्तालाप किया है और ना ही आप पर किसी भी तरह का दबाव डाल करके प्रतिबंध लगाया है। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया है, कभी भी आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया है, कभी भी इसने ये नहीं सोचा कि ये अपनी सोच को आपके ऊपर डाल दे। किसी भी प्रकार से इसने आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य करने का प्रयास नहीं किया जिससे कि आपको ज़रा भी तकलीफ़ हो, ज़रा भी परेशानी हो, ज़रा भी आपको कष्ट हो। जहाँ पर आपने जैसे बोला इसने किया। यहाँ पर इसकी केवल खुशी इतनी है कि जिसमें आप खुश हैं उसमें ये भी खुश है। जहाँ पर आपने इसे बहुत ज़्यादा अपना माना है, वहाँ पर इसने अपनेपन का हर फ़र्ज़ अदा किया है। जहाँ पर इसने कभी भी आपके किसी भी कार्य को मना नहीं किया, वहीं पर आपने किसी कार्य को आप पर थोपा तक नहीं है। इसे बहुत अच्छे से पता है, इस बात के बारे में। लेकिन कहीं तक इसने जो सोचा है वो अगर करने का प्रयास किया होता तो निश्चित ही आपके जीवन में इसने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं बनाई होती और ना ही इसने उसे करने का प्रयास किया होता। कहीं ना कहीं इसने आपके दिल में बहुत ज़्यादा जगह बना ली है। कहीं ना कहीं इसने अपने जीवन के हर पार्ट को आपके जीवन के हर पार्ट से जोड़ लिया है। ऐसा सच्चा रिश्ता शायद ही किसी के जीवन में किसी के लिए होता है और दोनों में से आपके लिए यही वो व्यक्ति है जिसे आपको अपने जीवन में रखना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन किसी के बंधन में रहने के लायक नहीं है। आपका जीवन स्वतंत्र होना चाहिए। आपका जीवन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कि आप अपने कार्यों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर पाएँ। ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रेम के साथ साथ आज़ादी भी दे और जिसमें प्रेम का बंधन हो, ना कि अपनी मर्जी थोपने का बंधन हो, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपके साथ यदि कोई भी रिलेशन में रहेगा, यदि ऐसा व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में बंध जाएगा तो आपका जीवन स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होगा। ऐसा व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा कहा जाए कि भाग्यशाली होगा, जहां आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा जगाएगा, जहां आपके भाग्य को कई गुना प्रबल बना देगा। क्योंकि जीवन में खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और खुशियाँ केवल तब प्राप्त होती हैं जब आप स्वतंत्र रहकर भी सभी खुशियों को प्राप्त करते हैं। आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जैसा कि ये है। प्रेम करने के साथ साथ आपके लिए वो अपनी आज़ादी को ना तो त्यागे और ना ही आपकी आज़ादी को बंधन में बांधने का प्रयास करे। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति हर किसी इंसान के साथ टकराता है, लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो अपने जीवन में उसे पार्टनर बना लेता है और जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता वो सामने वाले को पार्टनर नहीं बना पाता। यह सत्य है कि किसी भी ऐसे इंसान को पार्टनर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर आपको उसके प्रति लगाव हो, जहाँ पर आपको ऐसा फील होता हो कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो उससे आप उम्मीद ना रखें कि वो भी आपके लिए इतना ही करेगा, क्योंकि जिसके पास जितनी सामर्थ होती है वो व्यक्ति उसके लिए उतना ही करता है और आपको भी इस बात को बहुत ज़्यादा समझना होगा।